आप सबको जय मसीह की। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो है व्यवस्था विवरण 4:29 में, जिसमें लिखा है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किस तरह परमेश्वर को खोजना चाहिए। पूरे मन से, क्या लिखा है यहाँ पे, पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। लेकिन आज कल हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना की, 5-10 मिनट की प्रार्थना की, और उसमें हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रभु तूने हमारी ये नहीं सुना, तूने हमारे ये नहीं सुना, हमारी तो अभी कोई भी बात पूरी नहीं हुई, हमारा तो सब अधूरा है, ना ही अपना मकान है, ना ही बच्चों का कोई फ्यूचर है। लेकिन हमारी प्रेयर लाइफ जो है बहुत छोटी सी होती है ना। अब हम प्रॉब्लम तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रेयर लाइफ हमारी बहुत छोटी होती है। तो लेकिन हमें क्या करना, अपने पूरे मन से, कभी आपने देखा है जब आप प्रार्थना में बैठे हैं और आप प्रभु में खो गए, प्रार्थना में लगे हुए हैं आप, कई भाई बहन ऐसे प्रभु में बहुत आनंदित होते हैं, और जब प्रार्थना करने बैठते तो वो प्रभु में खो जाते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। तो उस टाइम आप देखिए, आपको लगेगा नहीं कि कभी आप इस दुनिया के हैं, परमेश्वर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, और जितनी भी टेंशन, जितनी फिक्रें होती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती फिर जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, है ना। अब हम चाहते तो हम जब दूसरे पास्टर या दूसरे भाई बहन के मुंह से जब ये बातें सुनते हैं कि प्रभु ऐसे बात करते हैं, प्रभु ऐसे बात करते हैं, तो चाहते तो हैं हम भी कि प्रभु हमसे ऐसे बात करे, काश मेरी ये प्रॉब्लम है, काश प्रभु ही पर कह दे कि बेटा तू ऐसे कर या बेटी तू ऐसे कर, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन हम उस हिसाब से परमेश्वर को ढूंढते नहीं। परमेश्वर तो वचन में लिखा है कि मैं तो हाथ पसारे हुए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। परमेश्वर हाथ पसारे हुए हमारा इंतज़ार करते रहते हैं कि बेटी इतनी परेशान है, बेटा इतना दुखी है, लेकिन अपने ही दुख में उलझे पड़े हैं, अपनी ही परेशानियों में उलझे पड़े हैं। सबसे कह देते हैं हम जा के अपने दिल की बातें, अपने दुख की बातें कि बहन मेरे साथ ऐसे है, भाई मेरे साथ ऐसे है ना। लेकिन जिसको हमें कहना चाहिए, जो इन समस्याओं का हल निकाल सकता है हमारा परमेश्वर, हम उनको ही नहीं कुछ बताते। उनके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। सुबह की 2 मिनट की प्रार्थना, शाम की भी 2 मिनट की प्रार्थना, और फिर बस शिकायतें। हमारे पास शिकायतें ज़्यादा होती हैं, इसलिए अपनी शिकायतों को कम कीजिए, अपनी प्रेयर लाइफ को आप बढ़ाइए, जितना हो सके आप बढ़ाइए, प्रेयर टाइम आप बढ़ाइए। वैसे तो वचन ये भी कहता है कि हम 10वांश प्रार्थना का भी देते हैं, दास लोग सब यही बताते हैं कि 10वांश जो होता है हमारा प्रार्थना का होता है 2 घंटे 40 मिनट। लेकिन क्या है, हम इतना भी नहीं दे पाते प्रभु को, है ना। अच्छी संगति में रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। आप अपनी समस्याओं को लिखिए, जो जो आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी लाइफ में टेंशन है, आप एक एक समस्याओं के लिखिए, और आप उस समस्याओं को लेकर आप प्रार्थना कीजिए। घुटने टेक के आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। नाइट प्रेयर, मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक नाइट प्रेयर जरूर रखिए। आप महीने में एक ही रखिए, ज़्यादा नहीं तो। कि एक नाइट प्रेयर का मतलब होता है कि कितना समय हम परमेश्वर को देते हैं, हम प्रभु में कितने लगे रहते हैं। तो एक नाइट प्रेयर आप परमेश्वर को ज़रूर दीजिए और प्रार्थना कीजिए, और फिर आप देखोगे जो आपने लिख रखा होगा, आप उस पर एक कट करके निशान लगाते रहेंगे कि ये समस्या भी ख़त्म हो गई, ये समस्या भी ख़त्म हो गई है ना। इधर उधर की बातें करने से अच्छा, इधर उधर अपना टाइम पास करने से अच्छा, मोबाइल में सीरियल या मोबाइल यूट्यूब देखने से अच्छा, हम थोड़ी देर किसी की लाइफ को देख लेते हैं यूट्यूब में कि कोई खुश है तो हम थोड़ी देर के लिए उससे हंस लेते, बोल लेते, लेकिन हम तो उसी दुख में खड़े हैं, है ना। वो चाहे वो हमें यूट्यूब में जो होते हैं, हम उनको देख के कहते हैं कितनी खुशी से लेडीज आराम से रह रही है, या ये भाई की जॉब कितनी अच्छी है, कितनी खुशी से। बस वो लाइफ नहीं है हमारी, है ना। हमें दूसरों की आशीष के साथ साथ हमें खुद की आशीष भी चाहिए, हमें खुद भी ब्लेस होना है ना। अगर हम दूसरों को ब्लेस कर रहे हैं और हम खुद ब्लेस नहीं तो बेकार है। क्यों नहीं हम ब्लेस? क्योंकि हम दूसरों को देख देख के बस खुश हो रहे हैं कि अरे इसकी लाइफ, लेकिन हम अपनी लाइफ को बिल्कुल खाली कर दिया। हम अपना टाइम और दे रहे हैं उन चीज़ों को, उनके तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो घट रही है, वो बेकार हो रही है, और हम परमेश्वर से और दूर होते जा रहे हैं। हम गलतियों पे गलतियाँ करे जा रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें ना देखे ज़्यादा, जितना हो सके परमेश्वर में मन लगाएं, क्योंकि सिर्फ एकमात्र परमेश्वर ही ऐसा जरिया है जो हमारी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। एक को नहीं, सारी समस्याओं को। कुछ कहते नहीं हम भाई पैसा सारी समस्याओं को दूर करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि पैसा हर समस्याओं को सही हर समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन सब समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह है। पैसे, यहाँ तक कि पैसे का सोर्स भी प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन का आधार बनाइए, नियम से प्रार्थना कीजिए, जितना ज़्यादा समय हो प्रार्थना में बैठिए, वचन को खोलिए, वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, और जो भी समस्या आप उनकी लिखिए, और महीने में एक नाइट प्रेयर, हफ्ते में एक उपवास आप ज़रूर करें, और फिर आप देखें अपनी ज़िंदगी में चेंज।
इतना चेंज हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में इतने खुश, इतने मगन हो जाएंगे कि आपको समय नहीं होगा कि आप यूट्यूब देखें, आप फ़ोन देखें, आप उसमें इतने आनंदित हो जाएंगे। इसलिए आज से अपने जीवन परमेश्वर को देखिए और फिर आप अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे और आपकी सारी समस्या कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर को ज़रूर खोजिए और परमेश्वर को समय दीजिए। जय मसीह की।